हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियोस में अपनी पढ़ लिया है कि एक्सपोनेंट और पावर बेसिकली होते क्या हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और पावर के बारे में। इसमें कुछ लॉज होते हैं। लॉज बेसिकली ये लॉज यूज होते हैं कि इनका मतलब कि एक्सपोनेंट और पावर अगर हमारे पास उनसे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस हैं तो उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे इजी मेथड में इजीली आसान तरीके से कर सकें। ठीक है, तो पढ़ते हैं। हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में सबसे पहला हमारे पास जो लॉ है वो हमारे पास होता है a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n। सबसे पहला लॉ होता है। ठीक है, इस लॉ को देख के हमें एक चीज समझ में आती है कि हमारे पास कोई नंबर होगा, कोई दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास नंबर्स गिवन होंगे और दो के दोनों में जो हमारा बेस होगा वो सेम होगा, बट जो पावर होंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, हम लोग बेस वही रखते हैं और इनकी जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, अब ये तो बात रही याद करने वाले कि अगर ये चीज जो हो रही है वो क्यों हो रही है। ठीक है, अगर ये देखा जाए कैसे हो रही है, क्यों, अगर ये सही की गलत, तो एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। जैसे हमारे पास क्या दिया हुआ है, a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। ये होता है, अगर हम यहां पर लेते हैं लेट a इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3। ये ले लिया हमने। अब सॉल्व करके देखते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, देखते हैं कि दोनों क्या LHS RHS बराबर आते हैं कि नहीं। तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया, a क्या है 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू a क्या हमारे पास 2 प्लस 3, 2 टू जा, हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कि अगर जितनी पावर होती है उतने टाइम्स का मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई ये 3 टाइम्स है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, अगेन 2, 3 प्लस 2 5, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32। इधर भी देखते हैं, 1 2 3 4 5, इधर 32 है। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32। देखिए बोथ साइड हमारे पास LHS RHS क्या हमें मिला, बराबर। इट मींस a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n अगर हमारे पास गिवन हो तो उसको हम a टू द पावर m प्लस n लिख सकते हैं। हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड। क्लियर है? ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, एक दो सिंपल देखते हैं। अगर एक एग्जांपल देखिए सिंपल सा, इसी तरीके से जैसे अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया है 5 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 7। दूसरा अगर हमारे पास गिवन है 5 टू द पावर 3, दूसरा ले लेते हैं 4 टू द पावर 3 इंटू 4 टू द पावर 11। एक और ले लेते हैं 7 टू द पावर 81 इंटू 7 टू द पावर -6। एक 11 टू द पावर -13 इंटू 11 टू द पावर -12। ठीक है, अब अगर इनको हम जल्दी जल्दी एक एक करके सॉल्व करते हैं तो आप देखोगे हमारे पास सिंपल सबसे पहले क्या देखना है, इन सारे क्वेश्चंस में अगर हम देखेंगे सबके पास क्या बेसिस क्या सबके सेम है। ठीक है, मींस इस टाइप के क्वेश्चंस देखते ही या कहीं भी इस तरीके से कहीं भी पूरे एक बड़ा क्वेश्चन भी दिया हो उस टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोग आगे करेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं जिसमें कहीं पर भी हमको दो ऐसे दिखे जो मल्टीप्लाई में, एक चीज सब लोग ध्यान देना, मोस्टली बच्चे गलती कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं बेटा, इन दोनों के बीच में दो जो हमारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिए हैं, दो के दोनों के बीच में क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो कभी भी ये जरूर क्वेश्चन करते हुए ध्यान देना कि बीच में उनके मल्टीप्लाई का साइन हो, कहीं भी प्लस हो तो नहीं, अगर प्लस होगा तो ये रूल फॉलो नहीं होगा, उनके बीच में क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों बेस सेम है, तुरंत हमारे माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में एक पावर पढ़ा, सबसे पहले हमने लॉ पढ़ी थी a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n है तो उसकी वैल्यू हमारी होती है a टू द पावर m प्लस n। तो सिंपल a क्या है हमारे पास यहाँ 5, m प्लस n मतलब 7 प्लस 3, 5 टू द पावर 10। सेकेंड बेस सेम 4, 3 प्लस 11, 4 टू द पावर 14।
नेक्स्ट बेस 8, अब देखो यहां पर प्लस माइनस है, बट बेटी देखो हमको करना क्या है, हमें ऐड ही करना ना, तो सिंपली ऐड करेंगे 81 प्लस यहां पर पावर जो -6 है, तो 81 और -6 को प्लस किया, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास 7 टू द पावर 81 प्लस माइनस -6, आंसर क्या गया हमारे पास 7 टू द पावर 81 -6 कितना गया हमारे पास 75। क्लियर। सेम उसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास हमको क्या मिलेगा, बेस -13 प्लस -12, आगे सॉल्व करते हैं 11 -13 प्लस -12 क्या मिल गया हमको, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 13 और 12 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और साइन बड़ी वैल्यू की लगती है, बड़ी वैल्यू कौन सी है 13, तो -25, ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया ये, ओके समझ में आया, क्लियर, गुड, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लॉ पढ़ते हैं। अभी तक हमारे पास जो लॉ था उसमें, इससे पहले वाले लॉ में हमारे पास क्या था कि बेस सेम थे पावर डिफरेंट थे, यहां पर भी बेस सेम है पावर डिफरेंट है, बट वहां पर मल्टीप्लाई होता था, यहां पर क्या हो रहा है डिवाइड। अब आपके पास क्वेश्चन या तो इस फॉर्म में गिवन हो या इस तरीके से गिवन हो, उन दोनों को हम लोग इसी तरीके से a टू द पावर m-n के तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। वहां पर a टू द पावर m प्लस n होता था, यहां पर माइनस हो जाता है m-n, ठीक है। इसको भी अगर आप चाहते हो तो इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर भी a की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 2, m की वैल्यू ले लेते हैं 3 और n की वैल्यू ले लेते हैं 2, ठीक है। सॉल्व करते हैं a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n, ये हो गया हमारे पास 2 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 2, ओके, ये हो गया हमारे पास 2 टू द पावर 3 माइनस 1, 2 टू द पावर 3 हमारे पास क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2, ये हो गया 2 टू 4 टू 8 डिवाइड बाई 2 टू 4, ये हो गया 2 इंटू 2, ओके सॉरी, ये हमारे पास n क्या था 2 था, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2, तो 3 माइनस 2 1, तो ये क्या हो गया हमारे पास सिर्फ 2, 8 डिवाइड बाई 4 2 इज इक्वल टू 2, वेरीफाइड, ठीक है। अब इसके ऊपर भी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर देखते हैं तो हमारे पास एग्जांपल अगर लेते हैं जैसे 4 पावर 3 डिवाइड बाई 4 पावर 2, सेकेंड एग्जांपल 11 पावर 21 डिवाइड बाई 11 पावर 7, थर्ड 7 पावर 12 डिवाइड बाई 7 पावर -3, फोर्थ 13 पावर -13 डिवाइड बाई 13 टू द पावर -7, सॉल्व करके देखते हैं सब किसी को। सिंपल, बेस सेम पावर डिफरेंट, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, बेस 3 माइनस 2 4 टू द पावर 1, या 4 टू द पावर 1 लिखो या 4 लिखो, बोथ आर सेम। नेक्स्ट बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट 21 माइनस 7 11, 21 माइनस 7 कितना हो गया हमारे पास 14, आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, मींस 12 -3, क्योंकि दूसरी हमारे पास n की वैल्यू क्या गिवन है -3, तो n की वैल्यू -3 लिख दिया, m की वैल्यू 12 लिख लिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होता है, इस वजह से सब्ट्रैक्ट किया। ये नहीं होता कि आपको पावर सब्ट्रैक्ट करनी है, साथ ही साथ हम लोग इसी वजह से इससे पहले इंटीजर और सारी चीजें पढ़ लेते हैं ताकि हमें पता -3 ये 3 नहीं है, ये -3 मींस इंटीजर, मतलब कि n की जो वैल्यू वो -3 है, तो n की जगह हम लोग -3 पुट करेंगे, ना कि n की जगह 3 पुट करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे गलतियां कर देते हैं, ठीक है। फिर इसको आगे देखेंगे तो 7 पावर 12 माइनस प्लस 3 क्या आ गया हमारे पास 7 टू द पावर 15। नेक्स्ट अगेन 13 टू द पावर -13 माइनस
7, ये क्या हो गया 13 टू द पावर माइनस 13 माइनस माइनस प्लस 7 इक्वल्स टू 13 टू प्लस माइनस माइनस 13 और 7 को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 6, और बड़ी वैल्यू 13 है तो 13 के आगे क्या है माइनस लग गया। क्लियर है? ओके, अब हम लोग नेक्स्ट लॉ देखते हैं। इस अभी तक हम लोग क्या देखते थे कि बेस सेम होता था, पावर डिफरेंट होती थी। अब हमारे पास बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो अगर a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m गिवन है तो a इंटू b होल टू द पावर m हो जाता है। इसे भी वेरीफाई करके देखते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग a की वैल्यू 2 ले लेते हैं, b की वैल्यू 3 ले लेते हैं और m की वैल्यू 2 ले लेते हैं। सॉल्व करके देखते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इज इक्वल टू a इंटू b टू द पावर m। वैल्यू पुट करते हैं, a टू द पावर 2 मल्टीप्लाई b है 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 टू द पावर 2। सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6 पावर 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और 6 इंटू 6 ये हो गया 36 इज इक्वल टू 36। ये हो गया हमारे पास वेरीफाइड, मतलब कि ये लॉ ठीक है, सही है। ओके, उनके बेस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम बेसिस सब में देखोगे आपके पास बेसिस डिफरेंट है और पावर सबकी सेम है। सॉल्व करते हैं, a टू द पावर m b टू द पावर m क्या हो गया हमारे पास 5 इंटू 2 टू द पावर 3 10 टू द पावर 3। नेक्स्ट 11 इंटू 2 पावर 7 22 इंटू पावर 7। क्लियर? अब देखो बेस पे क्या है हमारे पास, पावर पे क्या हमारे पास माइनस है, कोई दिक्कत है, हमें उससे क्या, हमें तो सिंपल बेस का मल्टीप्लाई करना है और जो सेम पावर है उसे लगा देनी है। 13 3 जा 39 टू द पावर माइनस 8। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहां पर देखोगे एक बेस में नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं, हमें करना क्या है, बेसिकली हमें मोटा हमारा पता होना चाहिए हमारा लॉ क्या है, हमें सिंपल बेस का मल्टीप्लाई करना है। तो बेस हमारे पास 3 और 8 है, पावर 7, ये हो गया 8 3 जा 24 पावर 7। नहीं, यहां माइनस भी है ना, तो 8 3 जा 24, अगर माइनस 3 और 8 का मैं आपको अलग से मल्टीप्लाई करने को देखूं तो माइनस ही करोगे, तो ये हो गया हमारे पास माइनस टू द पावर, ठीक। अगेन माइनस 7 इंटू माइनस 2 पावर 3, 7 2 जा 14, माइनस माइनस प्लस कोई दिक्कत नहीं है 3। क्लियर? ओके ओके, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट लॉ हमारे पास क्या है, अभी सेम पिछले का अपोजिट, वहां मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा है हमारे पास डिवाइड, a टू द पावर m डिवाइड बाय b टू द पावर m, पावर सेम है बेस डिफरेंट है, तो जैसे वहां पर जब बेस सेम था और मल्टीप्लाई हो रहा था तो बेसिस का मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ बेस सेम है वो डिवाइड में है तो बेसिस का क्या हो रहा है आपस में डिवाइड। ठीक है, इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5, m इज इक्वल टू 2। पुट करते हैं, a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m इज इक्वल टू a अपॉन b टू द पावर m। वैल्यू पुट किया, 10 टू द पावर 2 अपॉन 5 टू द पावर 2, ये हो गया हमारे पास 10 बाई 5 टू द पावर 2। सॉल्व करते हैं, ये 10 इंटू 10 अपॉन 5 इंटू 5, ये हो गया 10 बाई 2 2 टू द पावर 2, ये हो गया हमारे पास 100 अपॉन 25 इज इक्वल टू 4। इसको भी अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 4 इज इक्वल टू 4, ये हो गया हमारे पास वेरीफाइड। क्लियर? अब आप लोग को मैं एक चीज और बता देता हूं कि अगर हमारे पास ऐसा नहीं है कि ये गिवन होगा तभी ये हमारे पास होगा, अगर हमारे पास ये गिवन है तो इसको भी हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे कुछ और क्लियर होगा हमारे पास। जैसे 4 पावर 3 बेस डिफरेंट पावर सेम, ये हो गया हमारे पास 4 बाई 7 टू द पावर 3। ओके, सेम अगेन बेस डिफरेंट पावर सेम -7। अब देखेंगे यहां पर हमारे पास क्या है, a
अब ये देखो हमारा इस फॉर्म में ना देके इस फॉर्म में लिया है, लेकिन हम क्या देखेंगे, दो अलग अलग बेस हैं और दोनों पे सेम पावर लगा हुआ, ब्रैकेट लगाया मतलब कि दोनों पे पावर, अगर ब्रैकेट ना होता तो एक पे, मान लो हमारे पास सिर्फ ऐसे सिंपल होता तो ये 7 पे पावर होता, लेकिन ऐसे गिवन है इट मींस दोनों पे पावर है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका अपोजिट, जैसे a पावर m डिवाइड बाय b पावर m था तो हमारे पास a बाई b पावर m हो गया था, उसी तरीके से अगर हमारे पास a बाई b पावर m है तो इसको हम लोग a पावर m मींस 7 पावर m अपॉन 11 पावर m लिख सकते हैं। जैसे 4 2 इंटू 2 हम लोग 4 लिख सकते हैं, उसी तरीके से 4 को भी तो 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, सेम वही बात, क्लियर है? ओके बच्चों, अब हम लोग, हमारे पास दो लॉज बचे हुए एक्सपोनेंट के। एक तो हमारे पास क्या होता है, a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, मींस कोई भी बेस हो, कैसा भी बेस, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, 1 2 3 1000 10,000 1 करोड़ कुछ भी, अगर उसके ऊपर पावर जो हमारा एक्सपोनेंट है वो 0 है तो उसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाती है, 1। ठीक है, सेम उसी तरीके से एक दूसरा लॉ हमारे पास क्या है, दोनों को, इसको ध्यान से देखना, बच्चे गलती करते हैं। जैसे अगर किसी भी कोई भी बेस उसकी पावर माइनस है, ठीक है, तो उसे हम लोग 1 अपॉन a टू द पावर m मतलब रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, अब देखो अगर ऐसा दिया, मान लो हमारे पास दिया हुआ है 2 टू द पावर -2, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 टू द पावर 2, या फिर अगर हमारे पास 1 अपॉन 2 टू द पावर 3 लिखा है तो हम लोग इसको, ये जो नीचे चीज है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर -3। देखो सेम इसका अपोजिट, इसको हमने ये लिखा तो इसको हमने ये लिख दिया उल्टा। ठीक है, जैसे कि ऊपर से नीचे वैल्यू आती है तो साइन चेंज, या नीचे से ऊपर मतलब कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएगी तब भी उसके पावर का साइन चेंज हो जाएगा, और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगी तब भी उसके पावर का वैल्यू साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, कुछ भी साइन हो, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, अगर वो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ जाती है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, जो भी हमारे डाउट्स हैं रिलेटेड प्रॉब्लम से वो सारी क्लियर हो जाएंगी। देखते हैं, जैसे सिंपल यहां देखें 2 पावर 0 3 पावर 0 2 पावर 0, किसी की पावर 0 होती वैल्यू 1, किसी की वैल्यू पावर 0 1 0 1, ये कितना हो गया 3। क्लियर? अब इसी क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, जैसे 1/2 को अगर हम यहां पर ये वाला यूज करते हैं तो 1/2, देखो इसके ऊपर कोई पावर नहीं, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसके ऊपर क्या पावर होती है, 1। तो जब इसके ऊपर कोई पावर नहीं 1, तो ये जब ऊपर जाएगा, ये 1 क्या पॉजिटिव में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मल्टीप्लाई बाय 3 टू पावर 1 0 1, तो ये हो गया 2 टू द पावर -1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1 अपॉन 3 टू द पावर -2, डिनोमिनेटर में 3 टू द पावर -2 है, अगर हम इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसके पावर की साइन क्या होंगी, वो चेंज हो जाएंगी, -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2, 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 3। अब देखते हैं, हमारा सबसे पहला हमने लॉ पढ़ा था कि अगर बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो तो पावर ऐड हो जाती है, यहां पर हम उसको यूज करते हैं 3 + 2 3 टू द पावर 5, ये हो गया आंसर। इसी के साथ हमारे जो लॉज हैं एक्सपोनेंट एंड पावर के वो खत्म होते हैं। अब हम लोग इसके बेस्ड नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस और कुछ नए क्वेश्चंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नए टाइप के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, और इन लॉस पे बेसिस जितने न्यूमेरिकल्स आपको मिलते हैं आपके क्वेश्चन, आपकी बुक में कोई सी बुक हो वहां से करिए। जहां पर भी आपको डाउट होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, जो भी प्रॉब्लम हो रही है हम नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे।